नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास 4th रहने वाली है। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है CP नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका आने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फ्रेंड, इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 4 है। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले थर्ड क्लास में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। किसी कारणवश हमें वो वहीं क्लास को रोकना पड़ा था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रू फॉल्स के रूप में अभी दे रखे हैं, पर इसमें आपको एग्ज़ाम में ये वाला जो आपका डेफिनेशन के रूप में मिल सकता है, तो उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो आपको बताना पड़ सकता है। इसलिए आप इसमें आप देखें 16 क्वेश्चन। द इंक्रीज इन मोमेंटम बाई वन बॉडी इज इक्वल टू द मोमेंटम डिक्रीज बाई द अदर बॉडी। फ्रेंड्स, ये बताना स्टेटमेंट आपका इसमें ये सही है नहीं है। तो ये फ्रेंड्स मोमेंटम के ऊपर बोला जाए, तो जब मोमेंटम ये बोला इंक्रीज द मोमेंटम बाई अ बॉडी इज इक्वल टू द मूवमेंट डिक्रीज बाई द अदर बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये भी इसमें मोमेंटम के ऊपर ही पूछा गया है। इसमें मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका आप आंसर लगाएंगे ट्रू या फॉल्स है, तो इसमें ये बात बिल्कुल इसमें ट्रू कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप इसमें देखेंगे जो कि है, तो 16 हो गया, 17 18 है आपका। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। तो इसमें आपका ये 18 का भी आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ट्रू है। अगला आपका 19 में क्वेश्चन देखेंगे आप, ये भी आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ये इनर्शिया के ऊपर है। इनर्शिया इज अ ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन। तो ये भी बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये इसमें भी आपका 19 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये न्यूटन्स के लॉ पे पूछा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसमें बता चुका हूँ, जो सेकेंड लॉ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग विद द स्टेटमेंट्स एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड ओपन बाई अ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर देखेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताने वाला हूं, जो कि इसका आंसर हो जाए न्यूटन का फर्स्ट लॉ की ये बात हो रही है। ठीक है, कोई भी पदार्थ या ऑब्जेक्ट है वो अपने ही यानी कि रेस्टिंग पीरियड में रहने की कोशिश करता है, जब तक कि कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। वो कौन सा नियम है आपका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। तो 20 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात कर लेंगे, वो है आपका 21 क्वेश्चन। वो है आपका होम्योस्टेटिस कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन इज डन थ्रू अ सिस्टम नोन एज। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखना पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, स्टॉप कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव फीडबैक होता है। होम्योस्टेटिस जो होता है कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन किसके द्वारा होता है, तो इसमें आप नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा। तो डिफरेंट टिश्यू मेकअप, जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं मेकअप किसके बने होते हैं, तो इसमें आपके ऑर्गन के बने होते हैं। बहुत सारे टिश्यू होते हैं, वो क्या बनाते हैं लास्ट में आके ऑर्गन बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लगा सकते हैं। तो मैं स्टार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इंपोर्टेंट की जगह मैं आपको स्टार बताऊँगा, वो सब आपको याद कर देनी है। तो फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑर्गन। इनमें से कौन से ऑर्गन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट, नर्व सेल को नहीं करते। स्किन आपका ऑर्गन है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है, स्किन बताना है, जो कि क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो स्किन आ जाएगा। और किसी भी बॉडी हो तो आपको स्किन ही लगाना है। फीमर ये भी ऑर्गन है। और किडनी तो आपको यहाँ पे जो कंसिडर नहीं करेंगे ऑर्गन में, वो आपकी नर्व सेल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें से एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा पार्ट है वो कंसिडर्ड नहीं करते हैं, यानी कि शामिल नहीं करते हैं। तो आपको स्मूथ मसल जो होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल नहीं करते हैं, वो एक्सोक्राइन सिस्टम में शामिल किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका है 25 क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम? स्किन, स्वेट ग्लैंड एंड नेल्स। तो आपको इसमें से बताना कौन सा पार्ट ऑर्गन का है, तो वो आपको इसमें आंसर बताना है। 25 का जो आंसर आप देखेंगे वो आपका हो जाएगा इंटरगुमेंट्री सेल्स हैं, ये आपकी इसमें किसमें आती हैं, ये ऑर्गन पार्ट से ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या याद रखेंगे, 25 का सी याद रखेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये ना सोचना कि केमिस्ट्री के स्पेशल कराएं या बायोलॉजी के सेपरेट क्वेश्चन कराएं या फिजिक्स के कराएं आपको। और ये लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको तीनों इसमें कंबाइंड मिलेंगे। इसके बाद आपको जीएस की भी क्वेश्चन में करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 25 वो 26 है, 25 आपका हो गया। एटम्स डेट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने या लूज करने को क्या कहते हैं, ये आपको इसमें बता दो। 26 का आंसर हो जाएगा। वो आयन होते हैं, वो एटम्स या तो आपको गेन करेगा या लूज करेगा, तो वो आयन्स होते हैं। तो इसका आंसर आप कौन से लगाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। आयन्स 26 का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 27 क्वेश्चन। एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ डैश इन द एटम्स। जो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द जितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएं वो आंसर आपको बताते जाऊँगा। आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका प्रोटॉन्स याद रखना है, तो ए इसका ब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 28। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेकेंड सेल ऑफ एटम इफ़ द एटम इज फिल्ड कैपेसिटी इन द सेकेंड सेल। तो फ्रेंड ये सेल के ऊपर पूछा है, फर्स्ट सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड सेल में कितने होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जैसे कि इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड सेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली सेल में पूछेंगे तो 2, सेकेंड में 8, फिर 8, फिर 16, ये सेल होते हैं। ये फर्स्ट सेल हो गया 8, सेकेंड सेल, फिर अगला भी थर्ड सेल है उसमें भी 8 और फिर अगला 16। इस प्रकार आपको याद रखना। तो उसका 28 का जो आंसर आपका सी आ जाएगा। 29 का है एलिमेंट्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज। जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 29 का डी है एटम्स। ये छोटे छोटे जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ के क्या बन जाते हैं, वो एटम बन जाएंगे। तो इसको आंसर याद रखना है एटम्स। अगला है 30 क्वेश्चन। वो है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड ऑफ डैश एंड डैश। जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक एटम के बने होते हैं। क्या बने होते हैं ये आपको इसमें आंसर देखना है। ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार आप सारे ऑप्शन देखने के साथ ही मैं आपको डायरेक्ट जो आंसर बताने वाला हूँ वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको इसमें आंसर याद रखना है, जो कि किस में होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है तो उसमें पीएन पाया जाता है। ये सेल होती है। इस प्रकार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसके अंदर आपको पीएन करके याद करके रख लेना है, क्योंकि समय हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो इस प्रकार आपको याद करके रखना है। 31 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द फर्स्ट सेल ऑफ एटम इफ एटम इज फिल्ड टू कैपेसिटी इन द फर्स्ट सेल। ये कह रहा है पहला आपका जो सेल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, तो जो फर्स्ट उसकी सेल की कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि पहले वाले जो सेल होता है उसमें कितने आ सकते हैं, वो आ सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे ये एस पी डी एफ इसमें क्या आएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें 2 के बाद इसमें देख सकते हैं इसमें आपके 14 आ सकते हैं। ये आपको ऐसे करके याद रखने हैं। तो इसमें कम से कम कितने आ सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें यही पूछा था 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टलेस विद द फॉलोइंग सिंबल ऑन द पीरियोडिक टेबल AU। तो AU को क्या बोलते हैं ये बताना है। AU को क्या बोला जाता है, गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो 32 का आंसर आ जाएगा आपका गोल्ड। और AG की बात करें यार, ये आपके क्या होता है, ये सिल्वर होता है। ये क्या हो जाता है, सिल्वर बोला जाता है। AU बोले तो वो आपको
क्या याद रखना है, वो गोल्ड याद रखना है। तो इस प्रकार आप 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉपर आपका है ही है और आर्गन आपका अलग है। अगला है 33 विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको सिंबल बताना है एजी का, जो कि मैंने अगला बता ही दिया था। ये देखो एजी क्या हो जाएगी आपका सिल्वर हो जाएगी, यानी कि चांदी हो जाएगी। इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से ही पूछे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हम करा देंगे। सी एम को हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपका जो सिंबल है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो भी जाता है क्यूरियम के लिए। किसके लिए, क्यूरियम के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, CM जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, क्यूरियम के लिए क्या किया जाता है, CM सिंबल यूज किया जाता है, सेंटीमीटर ना समझें आप। और अगला है आपका क्वेश्चन, वो भी आप देख लें, वो है 35 क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंप्राइज्ड ऑफ एलिमेंट डेट आर कंसिडर्ड। तो उसमें आपके पीरियोडिक टेबल में क्या कंसीडर करते हैं, ये आपको 35 का क्वेश्चन जो याद रखना है। वो मेटल, सारे मेटल्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो एलिमेंट होते हैं ज़्यादातर इसमें एलिमेंट्स ही हैं। अगला है 36 क्वेश्चन, जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है, वो क्या करता है, ये आपको देखना है। एंट्रोपी इज कन्वर्टेड फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको इसमें जो बोलता है एंट्रोपी इज कंसिडर्ड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल ट्रू प्रोसेस है, तो इसका आंसर 36 का आंसर ए हो जाएगा, ये आप याद करेंगे। 37 पे आ जाएंगे, द एबिलिटी ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल टू टर्न इनटू स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज। तो इसका आप ऑप्शन देखने के बाद 37 का है, तो 37 का आप आंसर याद करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो सेल डिफ्रेंसिएशन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 37 का बी आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। 38 पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता या होता, तो ये आपको याद रखना है कौन सा नहीं पाया जाता रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो 38 का आंसर देखो, लेरिंग्स आपका पाया जाता है, ब्रोंकियल और ट्रैकिया भी पाया, तो थायराइड नहीं होता। थायराइड क्या, ये अलग ग्लैंड है, ये अलग पार्ट हो जाता है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये थायराइड नहीं पाया जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अगला है आपका 39 क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पे आप उसका चार्ज क्या होता है ये बताना है। इसका आंसर क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसके में इनमें इंपोर्टेंट स्टार बना दे रहा हूँ, तो आपको उसको याद रख के आना है। तो जो -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 ऐसे करके, तो इस इलेक्ट्रॉन लगाते हैं -1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, इसका चार्ज क्या होता है ऐसे करके लगाते हैं, तो या इसको ऐसे -1 भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में से कौन सा एलिमेंट्स है जो हम कंसीडर्ड नहीं करते, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयन। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। 40 का आंसर आप बिल्कुल क्या करना है, आयन याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला है आपका 41 क्वेश्चन, वो है आपका व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज अप्लाइड। तो 41 का आप आंसर डायरेक्ट याद करेंगे, मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, वो हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाए, स्लाइडिंग फिलामेंट्स मैकेनिज्म। तो उसे आप याद करके जाएंगे। और अगला है आपका 42 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला आपका क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करके जाएंगे। इसमें यूनिट पूछा है इलेक्ट्रॉन पावर की, तो इलेक्ट्रिकल पावर की आपको यूनिट बतानी है, जो कि क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद करके जाएंगे, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला 43 क्वेश्चन है आपका, कैफाइन इज कंसिडर्ड, जो कैफाइन होता है वो क्या होता है, वो कंसिडर किस में करते हैं। तो 43 का आंसर आपको सी याद रखना है। ये क्या होता है, कैफाइन होता है वो क्या होता है, ड्रग होता है। क्या होता है, ड्रग होता है। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद करके जाएंगे। अगला है आपका लैक्टोज इनटॉलरेंट इंडिविजुअल डू नॉट टॉलरेट। तो इसका आंसर आप 44 का आंसर आप क्या होगा, क्या होता है, मिल्क होता है, यानी कि मिल्क में कोई भी लैक्टोज नहीं पाया जाता। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है आपका 45 क्वेश्चन, वो है आपका व्हाट टाइप ऑफ सेल इनगल्फ बैक्टीरिया सेल बाय अ प्रोसेस फैगोसाइटिक सेल। फ्रेंड इससे पहले वाली शायद फर्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, और फिर से इसमें ही
इसका फिर से आगे यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे। जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, WBC की सेल को होती हैं उसमें इनगल्प करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाइट ब्लड सेल आ जाएगा, WBC आ जाएगा। तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 45 का आंसर आ जाएगा डी, वाइट ब्लड सेल। अगला है 46, विच आर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल लिम्ब मूवमेंट्स रिलेटेड टू बैलेंस एंड विजन इनपुट। जो आपको ब्रेन है वो कंट्रोल करता है बैलेंस और विजन में, वो कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल करता है, जो आपका बैलेंस करने में भी करेगा और देखने में भी करेगा, विजन के लिए भी करता है। तो फ्रेंड्स इस पर आप स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो इसे जरूर याद करके जाएंगे। तो 46 का आंसर हो जाए वो ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसमें आपका बैलेंस भी डिसाइड करता है और विजन भी करता है। बैलेंस और विजन दोनों करेगा, वो कौन से पार्ट में करेगा, ऑक्सीपिटल लोब में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करेंगे तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें वो आप देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम एन ऑर्गेन डिफरेंट बाई एंड डैश। जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, जैसे आपका मान लो मैंगो का मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आपको बताना है साइंटिफिक नेम। जैसे मैंगनीफेरा इंडिका वो आपका क्या हो जाएगा, जीनस, और आपका मैंगनीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो इसका आंसर इस प्रकार ऑर्डर है आपका 47 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी बनेगा। तो जीनस आपका मैंगनीफेरा और इंडिका आपका स्पीसीज, तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार आपसे याद करके जाना है। 48 का इसमें आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंपाउंड डेट आर इन वेरियस स्ट्रक्चर एलिगमेंट हाउएवर आर द सम मास एंड मेड ऑफ द सम इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। तो ये आपका 48 का जो आंसर आपको याद रखना है, या आपको ये क्या लगा के आना है, आइसोमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भी याद रखना है। इस पर कर सकते हैं, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है, और इसके अलावा क्या होता है, पेनक्रियाज में क्या पाया जाता है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। ये इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसका 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। और अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 50 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, जो सनलाइट पौधे होते हैं सनलाइट लेते हैं और उससे एनर्जी देते हैं और उसी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसको कहते हैं। अगला है वो है आपका 51 क्वेश्चन, वो है ग्रेगर मेंडल ग्राउंड ब्रेकिंग जेनेटिक रिसर्च वाज कंडक्टेड ऑन। तो इसमें आपको जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था और कितने उसके जो बीज लिया था, किसका लिया था, प्लांट लिया था, तो उसका क्या करेक्टर किए थे। तो ये मैं आपको पी प्लांट बता दूं, 7 करेक्टर्स में पी प्लांट के चूज़ किए थे। तो 41 का आपका इसमें आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, पी प्लांट, जॉर्ज मेंडल का नाम भी आता है, तो पी प्लांट आप क्या करेंगे, उसको 7 करेक्टर, जैसे क्या मतलब राउंड है, रिंकल है, कलर कैसा है, तो इस प्रकार आपको ये करेक्टर 7 करेक्टर इसमें देखने को मिले थे। अगला है 52 क्वेश्चन, द थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड डैश ऑफ फंक्शन। तो क्या फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो आयोडीन हो जाएगा। थायराइड किससे हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। तो आयोडीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इंपोर्टेंट की श्रेणी में ये वाला क्वेश्चन आता है। अगला है 53 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स डैश टू वर्क। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो उसके लिए क्या ज़रूरी रहता है। तो 53 का आप क्वेश्चन याद करेंगे, जो कि क्या होता है, CO2 जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए प्लांट्स को। अगला है 54 क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द बॉडी इज नॉट अ मेजर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन को नियंत्रण नहीं करता, हार्ट, लंग्स, किडनी या स्किन। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि स्किन है, ये आपको ब्लड प्रेशर
कमती बढ़ती करने में यानी कंट्रोल करने में आपका कोई रोल नहीं होता स्किन का, क्योंकि भारी आउटर लेयर है, आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा ऑर्गन भी है ह्यूमन बॉडी में। तो इस प्रकार आप इसमें क्या आंसर लगा के आएंगे, डी आंसर लगा के आएंगे। 55 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, उनमें से बोन में कौन सा एक्सियल स्केलेटन में इसमें पार्ट नहीं होता है। पहला होता है अपेंडिकुलर, आपका दूसरा होता है एक्सियल। जैसे कि आपका जो एक्सिकुलर क्या है, अपेंडिकुलर में आपका 80 बोन्स आ जाती हैं और बाकी इसकी 126 जो आपकी बची हैं वो आपकी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं होता ये इसमें बताना। तो 55 का जो आंसर आपका इसमें से हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सियल स्केलेटन में आता है, क्योंकि ये बोन्स पैरों में पाई जाती है, टिबिया फेबुला। ये तो इस प्रकार अब ये एक्सियल में आएगी, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है 56 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड फोर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर इंडिकेट्स। तो डिस्टेंस एंड फोर्स वो क्या इंडिकेट करती है, कोई डिस्टेंस है और फोर्स है वो इंडिकेट करेगी। तो 56 का आंसर वो जो करती है वो करती है वर्क करती है। डिस्टेंस एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। अब 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एन इनवर्टिब्रेट। तो उनमें से कौन सा इनवर्टिब्रेट होता है, ये तो 47 में आप आंसर याद रखेंगे वो हो जाएगा। स्टार फिश होती है वो इनवर्टिब्रेट होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका 58 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ड्यूरिंग प्लांट सेल रेप्लिकेशन इज नोन एज। तो 58 का आपका आंसर है इसमें ए हो जाएगा, जो कि साइटोकाइनेसिस होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं। फ्रेंड्स आपके अब 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही 2 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपना स्कोर बताना है। यानी कि मैंने 16 से स्टार्ट किया, 16 से लेकर मैं 60 तक कराने वाला हूँ। तो आपके जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करते हैं तो मुझे वाकई अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि इसका जब भी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, जैसे ही इसका फॉर्म आता है उसके 15 दिन तक आपका 15 दिन बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। 7 दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और उसके 5-6 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। को काफ़ी जल्दी हो जाएगा। उससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करा सकूँ उतना कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में लिखना है कि मेरा स्कोर उतना हुआ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी के साथ मैं देखता हूँ 59 क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। जो गैस एक्सचेंज करते हैं वो कौन से टिश्यू करते हैं, वीन, आर्टरीज या कैपिलरीज। तो कौन से करते हैं वो आंसर हो जाएगा आपका कैपिलरीज, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 क्वेश्चन, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर देंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डैश एंड डैश। तो फोटोसिंथेसिस का क्या देखना है, इसमें एंड प्रोडक्ट देखना है। तो इसका आंसर जो आप याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज होता है। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आप इसमें याद करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे और इसका आंसर ए है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन और चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे एग्जाम है। तो हम जब भी मैं आपको समय मिलेगा तभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी समय कर सकता हूं, तो आप उसकी देर वो ना करें चिंता कि सर आज वीडियो नहीं आई है। फ्रेंड्स ये 45 क्वेश्चन आपको जरूर हेल्पफुल होंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हो। नीट के अलावा BSc नर्सिंग जितने भी पैरामेडिकल में आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।